गुड फ्राइडे के ऊपर हम लोगों ने वचन देखा था नारी के बारे में। तो उसके ऊपर ये था कि मैंने उसमें पूरा वचन इसलिए नहीं बोला क्योंकि सबने बारी बारी बोलना था, तो मैंने बहुत ही कम समय लिया। तो उसी वचन को मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलना चाहती हूँ। तो हम लोग वचन में से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यूहन्ना 19 अध्याय की यूहन्ना 19 अध्याय की 26 आयत। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को नारी के लिए चिंता है। लेकिन अगर हम दुनियादारी में देखा जाए तो नारी जो है वो अपने हर फर्ज को खुद ही पूरा करती है और उसकी चिंता करने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर हमारे लिए, हम सबके लिए, आदमियों के लिए भी ये नमूना दिखाया है कि जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर मौत दी, उस मौत को भी मरियम ने सह लिया। यानी कि जो औरत होती है वो हर किस्म के दुख को भी सह सकती है। अगर मरियम ने अपने बेटे को सलीब पर उसकी जान देने के वक्त तक उसको सह लिया, तो हम लोग भी सह सकते हैं। इसी के साथ जब आगे देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह तो सलीब के ऊपर वो तो एक दुनिया के लिए नमूना बनकर आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह अपने एक चेले को दी। यानी कि अपने चेले को अपनी जगह पे अपनी माँ का पुत्र बनाकर और उसको एक जिम्मेवारी दे दी। तो इस बात के लिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि आगे हम थोड़ा सा देखेंगे कि जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खुद ब खुद ही परमेश्वर जो है वो हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे फर्ज होते हैं वो उनको पूरा तो करते हैं, साथ में हमारी चिंताओं को भी अपने ऊपर उठाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ, जब हमने देखा तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उस समय वो जो चेला था मरियम को अपने घर लेके गया। वो मरियम के घर नहीं गया था, वो मरियम को अपने घर लेके गया था। इतनी बड़ी जिम्मेवारी प्रभु यीशु मसीह को उस चेले के बारे में पता था कि यही इंसान जो है, यही मेरी माँ की जिम्मेवारी उठा सकता है। तो आगे जब हम देखते हैं न्यायों के बीच में, न्यायों पहले हम देखते हैं न्यायों 4 अध्याय की ज़्यादा तो नहीं होएगा। चलो न्यायों 5 अध्याय की 7वीं आयत देखते हैं। यहोशू तो बाद है, हिंदी में 298। पांच दी पढ़ते हैं टाइम पर, 5 दी 7। इसमें इस प्रकार लिखा मिल गया था न्यायों 5 दी 7। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इस्राएल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। ये सोचने वाली बात है कि इसका मतलब ये है कि उस समय जब परमेश्वर ने दबोरा को चुन लिया, तो इसका मतलब उस समय तक जो इस्राएली थे, जिस समय परमेश्वर ने दबोरा को चुना था, उस समय कोई भी इस्राएलियों का राजा, यानी कि इस्राएलियों का न्याय करने वाला, इस्राएलियों की जिम्मेवारी उठाने वाला
कोई भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ, दबोरा ने ये बात बोली, जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इस्राएल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सुनने पड़े थे। क्योंकि जो दबोरा थी वो एक माँ भी थी, वो एक योद्धा भी थी, और वो इस्राएलियों का न्याय करने वाली भी निकली। यानी कि मैं जैसे सोचती हूँ, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा भी हुआ है कि जो दबोरा थी उसने कोई ऐसा फर्ज नहीं था जो कि नहीं पूरा किया। उसने माँ का फर्ज भी पूरा किया, न्याय का भी फर्ज पूरा किया। उसने अपनी कौम को भी देखा और उसने अपनी कौम को यानी कि लड़ाइयाँ करके और बचाया भी। और इसी के द्वारा एक जो काफ़ी सालों से सीसरा जो था वो इस्राएलियों के ऊपर बहुत घोर अंधकार तरीके के साथ इनका इस्तेमाल भी कर रहा था और इनके साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर कर रहा था। और उसको भी परमेश्वर ने मारने के लिए दबोरा को और दबोरा के साथ एक और लेडी थी जिसको कि इस्तेमाल किया। अब जब हम थोड़ा सा एक जान पहचान के तौर पर देखें तो लोग कहते हैं कि औरतें जो हैं वो प्रचार नहीं कर सकती, लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो औरत को ही परमेश्वर ने जब सबसे पहले जब चुन ही लिया, यही पर पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि पुराने नियम से ही परमेश्वर ने औरत को चुन लिया। तो नए नियम में ये बात बोली गई है कि औरत जो है वो सभा के बीच में चुप रहे, वो ना बोले। इसका मतलब आप लोग जानते हैं, इसका मतलब ये है, रानी इजेबल के बारे में सुना है आप लोगों ने? रानी इजेबल जो थी उस तरह के समय के बीच में ज्यादातर जो औरतें थी वो रानी इजेबल की तरह थी। यानी कि जो रानी इजेबल थी वो बहुत ही गलत किस्म की औरत थी। वो दूसरों के लिए बहुत ही गलत नमूना थी। वो बुराई की एकता को बढ़ाने वाली औरत थी। तो आज भी अगर देखें हम लोग तो उस समय भी ये सारी जो औरतें थी वो इस प्रकार की औरतें थीं। तो बाइबल में इसलिए ये शब्द लिखा हुआ है कि जो इस प्रकार की औरत है वो सभा में नहीं बोल सकती। लेकिन अगर मैं अपनी यानी कि मेरी जनरल नॉलेज है उसके अनुसार मैं ये कहूँगी कि अगर कहीं पर भी चर्च में पास्टर प्रचार कर रहे हैं तो हम उसकी जगह पर तब बोल सकते हैं जब हमें बोला गया है, जब हमें इसकी अनुमति दी गई है, लेकिन बिना किसी के आज्ञा के हम नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर जब हम देखें कि दबोरा के जीवन से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जब हम नए नियम में देखते हैं लूका 2 अध्याय की, लूका 2 अध्याय की 36 आयत। यहाँ पर भी अगर देखें तो मेरा वचन सुनाने का मतलब ये है कि हम लोग जिम्मेवारियों से भरे हुए हैं, तो हम चिंताओं में भी पड़े हुए हैं। भले ही मेरे ऊपर थोड़ी कम है, तो हो सकता है शायद आप लोगों से सबसे अलग मेरी चिंता होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं तो हमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि बाइबल के नियम के अनुसार जब हम थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं तो चिंता करना एक बहुत बड़ा अपराध है और ये शैतान का बहुत ही बड़ा हथियार है जो कि हमें अपने अंदर में समा के रखना चाहता है और वो हमको अपने घेरे में रखना चाहता है। इसलिए कोई भी हमें जब चिंता फीलिंग आती है तो हमने उसकी एक बार प्रार्थना कर दो और उसके बाद उसको भूल जाओ, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि चिंता जो है वो कब खत्म हो जाएगी। तो हम लोग जो लेडीज जो हैं वो एक आदमी वाले काम भी करती हैं, पुत्रों वाले काम भी करती हैं और साथ में अपने भी काम करते हैं। हम हर किस्म की जिम्मेवारी को पूरा करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने औरत को ये वरदान दिया हुआ है
मर्द को तो मर्द वाला ही वरदान है, लेकिन औरत को हर प्रकार का वरदान दिया हुआ है। तो इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जब हम यहाँ पर देखते हैं लूका 2 अध्याय की 36 आयत के बीच में, तो इसमें मैं आप लोगों को मेन बात ही बताऊंगी। आशेर के गोत्र में से हनन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। मेरा मेन मकसद यहाँ पर ये है कि सबसे पहली बात कि शादीशुदा थी, 7 वर्ष अपने पति के साथ रही और 84 वर्ष तक वो विधवा रही। और इसी के साथ क्या लिखा हुआ है कि प्रार्थना भी करती थी, उपवास भी करती थी और बहुत तायत से, यानी कि जो इंसान प्रार्थना भी करता है, उपवास भी रखता है और परमेश्वर उसको अपने वरदानों से भी भर देता है। और इसी के साथ लिखा हुआ कि वो भविष्यद्वक्ता भी थी, यानी कि भविष्यवाणियां करती थी। तो आज भी औरतों के पास ये वरदान है, भी मिल भी सकते हैं और मिलते भी रहेंगे, लेकिन तभी है जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए हुए, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे तो उन्होंने इन सारी बातों के बारे में खोलकर बयान कर दिया है कि हे नारी, उसने हे नारी बोला है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं हे नारी भी बोल दिया, नारी के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी चिंता ले ली है। इसलिए हमने किसी प्रकार की भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि नारी के पास बहुत औहदे हैं, एक औहदा नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर ने दबोरा को इतने औहदे दिए, यहाँ पर भी हम देखते हैं बहुत से औहदे हैं और भी जगहों पर, बहुत सी जगहों पर इस प्रकार लिखा हुआ है। लेकिन हमने ये सीखना है कि हम एक औरत होने के नाते, भले ही हमारे ऊपर कितनी भी जिम्मेवारियां क्यों ना हो, हमने सबसे पहले अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखना है। और जुबान के ऊपर जब हम कंट्रोल रखेंगे तो कंट्रोल तभी रखेंगे जब हम लोग प्रार्थना में बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिम्मेवारी किसी ना किसी को दे रखी है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर चढ़ते हुए अपने चेले को अपनी जगह पर एक पुत्र के रूप में अपनी माँ को दे दिया, तो इसका अर्थ है कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार की चिंता भी नहीं करनी। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को, जो कि उस दिन रह गया था, आज हमने इसको पूरा कर दिया है। मैं परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम औरतों के लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े वरदान ठहराए हुए हैं। और जब हम लोग इन वरदानों के बीच में से होकर गुजरेंगे तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी उम्र कैसे बीत गई। और मुझे पता नहीं चला, आज मैं 58 की हो चुकी हूँ। मेरी पूरी की पूरी जो लाइफ इतनी बिजी निकली, हॉस्टल में 4 साल की हॉस्टल में, और शादी तक हॉस्टल में रही। शादी के बाद फिर से थोड़ा सा समय मेरा हॉस्टल में ड्यूटी के टाइम निकला और फिर बिजी आज तक खुदा ने मुझे बिजी रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि जो बरकतें मुझे खुदा ने दी हुई हैं वो सभी औरतों को वो बरकतें मिले। और जिस प्रकार मुझे अपने बच्चों की कोई भी टेंशन नहीं है, इसी प्रकार मैं हर औरत के लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी औरत को अपने बच्चों की कभी भी कोई भी टेंशन ना रहे और हम प्रभु यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार जरूर चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को हमारी चिंता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद, आज के इस वचन के द्वारा सबको बरकत मिले। आमीन।